आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास मान लो कि 3 फेज का मोटर है, सिंगल फेज का मोटर है और 2 फेज का मोटर है। इन तीनों मोटर का हम कंपैरिजन करेंगे कि मोटर के RYB कनेक्शन कैसे होंगे। मतलब इस मोटर के मान लो सिंगल फेज हो, चाहे 2 फेज हो, चाहे 3 फेज हो, डायरेक्ट अगर हम RYB के साथ, यानी कि मेन सप्लाई है, तीनों फेज हैं, RYB तीनों फेज हैं और ये न्यूट्रल है, तो इन न्यूट्रल के साथ और RYB के साथ इस 3 फेज मोटर का इसके साथ कैसे कनेक्शन होगा, सिंगल फेज मोटर के साथ इसका कैसे कनेक्शन होगा और 2 फेज मोटर के साथ इसका कैसे कनेक्शन होगा, यानी कुछ कनेक्शन अलग अलग होंगे या सेम होंगे। इन सारी चीज़ों का हम डिस्कशन करेंगे। मोटर पानी कितना देगी, अगर मोटर अगर मान लो यही सेम HP के मोटर अगर सिंगल फेज का हो, 2 फेज का हो, 3 फेज का हो, तो पानी सबसे ज़्यादा कौन सी मोटर ज़्यादा देगी या फिर कम ज़्यादा होगा। मोटर की कीमत क्या होगी, मतलब ये सिंगल फेज, 2 फेज, 3 फेज के नाम पर मोटर सेम वही है, लेकिन इसकी कीमत क्या होगी। मोटर का मेंटेनेंस क्या होगा, मतलब इन तीनों मोटर में से जो मोटर है सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस जो है कौन से मोटर का होगा। मोटर की लाइफ क्या होगी, इन तीनों मोटर में से जो है सबसे ज़्यादा लाइफ कौन सी मोटर की होगी। यूज़ करने में कौन सी आसान होगी, इन तीनों मोटर में से यूज़ करने के लिए कौन सी मोटर आसान होगी। और मोटरों की वाइडिंग पिच क्या होगी, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो यही एक वीडियो है हमारा जो सभी लोगों की डिमांड, मतलब आपके सभी लोगों, आप अगर कोई मोटर सोच रहे हैं कि हम मोटर कौन सी लें, 3 फेज ले, सिंगल फेज ले, 2 फेज ले, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं। सबसे जो पहला जो क्वेश्चन है ये है कि मोटर के RYB कनेक्शन कैसे होगा। तो ये जो है सबसे पहले हम अगर 3 फेज मोटर की बात करेंगे, मान लो कि हमारे पास 5 HP का मोटर है, वो भी 3 फेज का, तो इसको जो है यहाँ पर RYB तीनों फेज हैं और एक न्यूट्रल है। तो हमारे पास अगर 3 फेज का मोटर है तो उसको न्यूट्रल की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सभी को पता है, ठीक है। तो इसके कनेक्शन कैसे होंगे, देखिए मान लो कि हमारे पास RYB ये फेज है, तो स्टार्टर जो है वो तीनों मोटर को ज़रूरत है। आप अगर स्टार्टर के बारे में अब यहाँ पे ज़्यादा सी बात नहीं करेंगे, या फिर थोड़ी थोड़ी बात करेंगे भी। अगर स्टार्टर ना हो तो इस मोटर के जो है इस RYB के साथ कैसे कनेक्शन होगा। तो डायरेक्ट ये जो R फेज है तो वो R फेज डायरेक्ट R फेज को जुड़ेगा, Y फेज वो डायरेक्ट Y फेज को जुड़ेगा और V फेज B फेज को जुड़ेगा। अब यहाँ पर कोई फिक्स कंडीशन नहीं है कि R फेज R को ही जुड़े, तो R फेज Y को भी जुड़ सकता है और बाकी फेज इधर उधर हो तो भी चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप RYB ये जो फेज हैं RYB यहाँ पर भी जो है आप कौन सा तार कहीं पर भी जोड़ सकते हो, मोटर घूम जाएगा। बस उल्टा सीधा करने के लिए आपको Y या फिर B फेज चेंज करके देखना पड़ेगा, या फिर RY फेज चेंज करके देखना पड़ेगा, या फिर RB, कौन सा भी आप 2 तार अगर चेंज करेंगे तो ये मोटर उल्टा सीधा हो जाएगा, पानी ज़्यादा कम देगा, ठीक है। तो इसका जो कनेक्शन जो है 3 फेज मोटर का वो डायरेक्ट हो जाता है। तो आप डायरेक्ट R को R, Y को Y और B को B लगा के आप मोटर चालू भी कर सकते हो, विदाउट स्टार्टर भी चालू कर सकते हो। स्टार्टर कोई वोल्टेज कम ज़्यादा करने का डिवाइस नहीं है। स्टार्टर जो है सिर्फ एक प्रोटेक्शन डिवाइस है जो ऑन ऑफ करने को जो है आसान बनाता है, उसके लिए दिया जाता है। आप अगर ये 3 फेज का मोटर डायरेक्ट इस तरह फेज को नीचे तार जोड़ेंगे और डायरेक्ट तीनों भी फेज एक साथ तीनों भी फेज बिठा देंगे, तब ये मोटर घूमना स्टार्ट हो जाएगा और जिससे मोटर को कोई भी दिक्कत नहीं है। सही फेज तार का इस्तेमाल करोगे तो वो भी अगर कोई दिक्कत होगी तो फेज कट के मोटर ऑफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्टार्टर ज़रूरी है, लेकिन अगर स्टार्टर ना हो तो डायरेक्ट आप RYB फेज को इस तरह आप मोटर बिठा के भी चला सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये तो आपको समझ में आ गया। चलिए अभी 2 फेज मोटर के बारे में बात करते हैं कि इन RYB के साथ कैसे कनेक्शन होगा। देखिए सबसे पहले जो है मैं इसको भी जो है इसको भी बुझा देता हूं, ठीक है। सबसे पहले हमको करना क्या होगा कि Y फेज और R फेज इस कैपेसिटर को जोड़ देना होगा। ये पहला काम, इन 2 कैपेसिटर के तार हमने R फेज को Y फेज को जोड़ देना है। उसके बाद ये जो B फेज है ये वाला, मैं उसको इस प्रकार इसको बाहर ले लेता हूं और ये R फेज, ये 2 फेज हैं। इसको हमको RYB में से क्या करना है कि इन दोनों को आप जो सबसे ज़्यादा फुल सप्लाई है, तीनों में से जो सबसे ज़्यादा वोल्टेज है वो जो फेज है आपको इसको देना है। मान लो कि आपके पास एक फेज में 220 सप्लाई है, एक में 150 है और एक में 100 है। तो यहाँ पर 3 फेज मोटर तो नहीं चल पाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं मोटर का, जो कि 2 फेज मोटर का इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो हम 3 फेज मोटर को भी हम 2 फेज मोटर में चला सकते हैं, जिसके अंदर कलर की कोई कंडीशन नहीं, आप किसी भी मतलब कैपेसिटर कहीं पर भी जोड़ सकते हो, उसको चला सकते हो। लेकिन आपकी स्पेशली 2 फेज की मोटर है तो यहाँ पर कलर को महत्व है। तो ये अभी तक आप 3 फेज मोटर कोई कलर को महत्व नहीं था, आप कौन सा तार कहीं पर भी जोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब आप 2 फेज मोटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर कलर की बहुत ज़रूरत है। तो ये है लाल है, ये पीला है और ये नीला है, तो ये इन कलर को बहुत महत्व है। दूसरी बात, अगर स्पेशल 2 फेज मोटर है जिसके अंदर 2 फेज वाइडिंग किया गया है तो उसके अंदर आप तारों की अल्टा पल्टी यहाँ से नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर स्पेशल वाइडिंग होती है, आप यहाँ से उल्टा सीधा नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो स्पेशल 2 फेज मोटर होती है तो उसको आपको डायरेक्ट 108 का कैपेसिटर, मान लो कि 5 HP की मोटर है तो डायरेक्ट 108 का कैपेसिटर जो उसको मोटर को लगेगा, वो वाला कैपेसिटर आपको एक जो तार है वो Y को जोड़ देना है और एक जो तार है वो R को जोड़ देना है। इस तरह आपको तार जोड़ देने। उसके बाद नीला फेज है उसको डायरेक्ट आपको जो सबसे मतलब आप अभी मान लो कि इन दोनों तीनों फेज में से ये जो फेज है वो सबसे कम है तो उसको डिसमिस कर देना, इसको यूज नहीं कर देना है। अब इन दोनों फेज का यूज करेंगे तो आपको R फेज वो यहाँ पर जोड़ दो और B फेज वो यहाँ पर जोड़ दो। तो यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है कि ये जो फेज है R आप कम वोल्टेज में जोड़ो या फिर Y फेज है B फेज है तो वो डायरेक्ट ज़्यादा वोल्टेज में जोड़ दो, इस प्रकार यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है। जो वोल्टेज हमने तीनों फेज में जो सबसे वोल्टेज कम है उसको हमने डिसमिस कर दिया, उस फेज का यूज ही नहीं करना हमको। और अगर जो फेज हमारे पास जो सबसे ज़्यादा है उसका एक हमने यूज कर दिया और जो सबसे ज़्यादा कम है मतलब मीडियम है उसको एक हमने यूज कर दिया, तो ऐसे आपकी मोटर जो डायरेक्ट चलने लगी। यहाँ पर और एक आप कैपेसिटर देख रहे हो, ये है स्टार्टिंग कैपेसिटर जो कि 150 से लेकर 220 MVD का होता है। इसका सिंगल फेज मोटर और 2 फेज मोटर में एक ही कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? इसका एक जो तार है वो जाएगा कैपेसिटर के इसी तार को जुड़ेगा, दूसरा तार क्या होगा स्विच में जाएगा, इस प्रकार के स्विच में जाएगा। ये स्विच है जो बेल बटन का स्विच आता है, ये वाला स्विच है और ये स्विच में जाएगा, स्विच में से बाहर आके इस प्रकार जाएगा। क्योंकि हम इसका इस्तेमाल क्या करेंगे, कभी कभार अगर हमारी मोटर चालू नहीं हो जाएगी तो इसे पर स्टार्ट के लिए होता है, ये सिर्फ 3 सेकंड 4 सेकंड के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। अगर मोटर मान लो कि इस प्रकार नहीं चालू हो रही तो हम क्या करेंगे, इस स्विच को 3 सेकंड के लिए दबा के पकड़ेंगे और बाकी छोड़ देंगे मोटर चालू होने के बाद। मोटर चालू होने के बाद नहीं, सिर्फ 3 सेकंड का यूज कर सकते हो आप। इस प्रकार 3 सेकंड आपको दबा के रख देना है, मोटर चालू हो जाएगा, आप छोड़ देना। तो इसी प्रकार इसका सिंगल फेज और 2 फेज में सेम ही फंक्शन है। तो ये डायरेक्ट जो है ये रनिंग कैपेसिटर को जहां तार है वहीं पर जुड़ेगा, सिर्फ बीच में एक स्विच आ जाएगा, बेल बटन वाला स्विच, तो ये काम बन जाएगा। तो इस प्रकार हमारे 2 फेज मोटर के कनेक्शन होंगे। समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि वोल्टेज सेम इसी के अंदर ज़्यादा जाए या फिर इसी के अंदर कम जाए। कौन सा तार आप कहीं पर डाल सकते हो, ये 2 तार यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पर डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कैपेसिटर कहाँ पे जोड़ना है उसकी कलर की कंडीशन है, Y को जोड़ देना है और यहाँ पर मतलब Y को और R को ही कैपेसिटर जोड़ना चाहिए। और अगर 3 फेज सप्लाई है, 3 फेज मोटर है तो सेम यही कनेक्शन रहेगा। कैपेसिटर आप कोई कंडीशन नहीं, आप Y और B को भी जोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 3 फेज मोटर है जिसको आप 2 फेज में चलाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो आपको इस प्रकार R को और Y को कैपेसिटर जोड़ दो, कोई कंडीशन नहीं। लेकिन मान लो कि हमने इस प्रकार जोड़ दिया तो उसके बाद आप इनको इस प्रकार मोटर जोड़ देना। लेकिन 3 फेज मोटर के अंदर मान लो कि मोटर उल्टा घूम रहा है तो यहाँ पर उल्टा सीधा करने का चांस है, जिसके अंदर 2 फेज मोटर के अंदर नहीं होता। तो मान लो कि मोटर उल्टा घूम रहा है, तो आप फिर क्या करना है, तो इस प्रकार के आपको जो आपने सप्लाई दे दिया था, 3 फेज मोटर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, 3 फेज मोटर है, हम उसको 2 फेज पे चला रहे हैं। जो अगर हमने इसको सप्लाई दिया था, ठीक है, इसको सप्लाई दिया था, उसके बाद आपको इस प्रकार Y को सप्लाई दे देना है इस प्रकार। तो आपकी मोटर जो है यहाँ पर मान लो कि उल्टा घूम रही थी, यहाँ पर सीधा घूम जाएगी। और यहाँ पर आप स्टार्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बस इन 2 तारों को स्टार्टर को इनपुट में जोड़ दो साइड में और आउटपुट में ये 2 तार जोड़ दो तो आपकी मोटर चलने लगेगी। बस ये आपको समझ में आ गया, अभी 2 फेज मोटर का भी समझ में आ गया, मान लीजिए, ठीक है। तो अब दूसरी जो बात है, हम क्या करते हैं कि वो सिंगल फेज मोटर के बारे में बात करते हैं। अब 2 फेज मोटर भी हो गए, अब सिंगल फेज मोटर के बारे में बात करते हैं। 2 फेज मोटर मतलब 2 फेज मोटर मतलब 2 फेज का इस्तेमाल कर देना। यहाँ पर 2 फेज का हमने इस्तेमाल कर दिया था। सिंगल फेज का मोटर का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही फेज का इस्तेमाल करना। सिंगल फेज मोटर सिर्फ एक ही फेज का इस्तेमाल कर देना। तो मान लो कि हमारे पास इस प्रकार R Y B फेज है, तो अभी तक जो है हमने न्यूट्रल का इस्तेमाल नहीं किया था। 2 फेज मोटर के अंदर न्यूट्रल का इस्तेमाल नहीं किया जाता।
तो यहाँ पर सेम कनेक्शन वही है जो टू फेज, अगर जो स्पेशल टू फेज की वायरिंग होती है सेम सिंगल फेज के लिए वैसी वायरिंग होगी, तो उसकी कनेक्शन कैसे होंगे। देखिए सबसे पहले हमारा जो कैपेसिटर का तार वहीं पर जुड़ेगा, एक वाई को जोड़ेगा और एक को बी को जोड़ेगा। ये तो पहला काम कर देना। तो ये पहला काम कर दिया। अब दूसरा जो काम है हमको क्या कर देना है, इस प्रकार आपने मान लो कि बी फेज जो है आपने जो सबसे ज्यादा वोल्टेज है, इसको भी मैं निकाल लेता हूं, इसकी जरूरत है हमको। देखो सिंगल फेज मोटर के अंदर सबसे पहला काम कि कैपेसिटर की तार वाई फेज को और आर फेज को जोड़ देना, यानी सॉरी आर तार को और वाई तार को, मतलब लाल और पीले को कैपेसिटर की तार जोड़ देने हैं। इसके बाद आपके पास दो तार निकलेंगे, एक आर वाला, ठीक है, ये कैपेसिटर को तार जोड़ा है ये वाला और ये वाला भी। इसके बाद एक आर तार बाहर निकलेगा आपका और एक बी तार बाहर निकलेगा, ये दो तार निकलेंगे। अब सिंगल फेज मोटर है तो आपको क्या कर देना है, आर फेज हो चाहे वाई बी फेज हो, आप ज्यादा कम वोल्टेज कहीं पर भी दे सकते हो, इसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लो कि हमने आर तार जो है जो सबसे ज्यादा वोल्टेज है एक फेज को दे देना है, जिसके अंदर सबसे इन तीनों में जो सबसे ज्यादा वोल्टेज है उसको जोड़ देना है आपको आर फेज, और बी फेज आपको क्या कर देना है, अब ये न्यूट्रल को जोड़ देना है। ये होती है सिंगल फेज मोटर। तो सिंगल फेज मोटर ये लगभग 220 वोल्ट पे चलती है, ठीक है, ये 220 वोल्ट पे चलती है। अभी तक ये भी 600 वोल्ट पे चल रही थी थ्री फेज की, ये 600 वोल्ट पे चल रही थी, यहाँ क्योंकि तीनों फेज की मिला के 600, मान लो कि 660 हो जाएंगे, कितना भी हो जाएगा। और ये 440 पे चल रही थी क्योंकि हम सिर्फ 2 ही फेज का इस्तेमाल कर रहे थे। और ये जो मोटर है वो 220 वोल्ट पे चलेगी, क्योंकि एक हमने 220 का इस्तेमाल कर लिया और एक न्यूट्रल यानी कि वो जीरो वोल्टेज होता है, इसके अंदर जीरो वोल्टेज होता है। इसीलिए ये जो मोटर है सेम यही, मतलब टू फेज की मोटर के लिए और सिंगल फेज मोटर के लिए सेम यही कनेक्शन होगा। इसके अंदर भी आप स्टार्टर अगर बिठाना चाहते हो तो बिठा दे सकते हो। स्टार्टर जो है साइड में जो है आप ये वाले तार जोड़ दो और साइड में जो आउटपुट में ये वाले तार जोड़ो, क्योंकि मैं यहाँ पर स्पेशल स्टार्टर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर जो हमारा मेन कनेक्शन होगा आरओआईबी के साथ वो कैसे होगा इसके बारे में हम स्पेशल बात कर रहे हैं। चलिए अब ये तो आप समझ में आ गया कि ये जो मोटर का कनेक्शन वगैरह कैसा होगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। और सिंगल फेज मोटर के अंदर भी आप रनिंग कैपेसिटी स्टार्टिंग कैपेसिटी बिठा दोगे, जिसके अंदर एक स्विच आएगा जिसको आप स्विच को भी ऑन ऑफ कर सकते हो, जिससे आपका ये जो है ये मोटर ज़्यादातर हमारे सिंगल फेज में ही काम आता है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज कम होता है, 220 वोल्ट होता है। लेकिन मोटर सेम है हमारे पास 5 HP मोटर। 2 फेज के लिए हमने यही मोटर इस्तेमाल किया, 3 फेज के लिए भी यही इस्तेमाल किया और सिंगल फेज के लिए भी यही इस्तेमाल किया। तब जो है हमको जो है यहाँ पर क्या होता है कि 5 HP की मोटर 220 वोल्ट पे चलाना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो यहाँ पर हमको स्टार्टिंग कैपेसिटी की जरूरत पड़ती है। आप चाहे इसको मैनुअल यूज करो या फिर स्टार्टर के अंदर यूज कर लो। तो यहाँ पर हम स्टार्टर के बारे में बात नहीं कर, आप डायरेक्ट ये मोटर कैसे चलाएं आरओआईबी के साथ, तो कुछ इस प्रकार की कनेक्शन होगी। तो ये आरओआईबी कनेक्शन मोटर के साथ कैसे होंगे ये तो आपको समझ में आ गया। अब चलो अगली बात करते हैं। ये तो काम खत्म हो गया। अब मोटर जो पानी है वो कितना देगी। हमारे पास ये 3 फेज मोटर है, 2 फेज मोटर है और सिंगल फेज मोटर है सेम HP का, तो मोटर सबसे ज्यादा पानी कौन सा देगा। तो देखिए 3 फेज का मोटर अगर 5 HP का हो तो नो डाउट वो तो पानी ज्यादा ही देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप इस मोटर के अंदर अगर 2 फेज की वायरिंग करते हो तो सेम उतना ही पानी रहेगा या फिर उससे ज्यादा बढ़ जाएगा। और सिंगल फेज मोटर अगर 5 HP का होगा सेम मोटर, तो सेम 5 HP का मोटर होगा तो वो भी पानी मोटर 3 फेज मोटर जितना ही पानी देगा। समझ में आई बात आपके। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप 3 फेज का 2 फेज का तो सिंगल फेज का मोटर पानी कम ज्यादा देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तीनों भी मोटर सेम ही पानी देंगे, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब लास्ट एक ये जो है पॉइंट है, हम लेते हैं इसको एम्पेयर का, एम्पेयर का लेते हैं, क्योंकि ये जो एम्पेयर है ये कम ज्यादा हो जाते हैं 3 फेज मोटर के अंदर। एम्पेयर की अभी बात कर लेते हैं हम। तो 3 फेज मोटर के जो है तीनों तार के अंदर मान लो कि 5 HP का मोटर है तो इसके अंदर 10 एम्पेयर लेगा, इसके अंदर 10 लेगा और इसके अंदर 10 लेगा, ठीक है। तो ये मोटर 3 फेज का चलने लगेगा, जिसके ऊपर केबल के ऊपर कोई ज्यादा लोड नहीं आएगा, क्योंकि मोटर के केबल के एक तार के अंदर 10 ही एम्पेयर जा रहे हैं, तो उसके अंदर कोई लोड नहीं है। अगर केबल आप अगर 2 फेज को इस्तेमाल करेंगे तो केबल गर्म हो जाएगा। छोटा गेज वाला अगर केबल होगा तो 2 फेज के लिए गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 फेज के लिए हो जाता है इस प्रकार, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर कैपेसिटर जोड़ दिया तो इसका करंट बढ़ जाएगा। इसके अंदर अब 15 लेगा, इसके अंदर 15 लेगा 2 फेज के लिए, दोनों के अंदर यहाँ पर 15 लेगा। इसी तार के अंदर 15 जाएगा, इसी तार के अंदर 15 जाएगा और इसी तार के अंदर हो सकता है कि 5 जाए, 6 जाए या फिर 8 जाए या फिर 10 जाए, इस प्रकार।
तो यहाँ पर 15-15 जो करंट ले रहा है, तो इसीलिए केबल जो 3 पीस मोटर को जितना केबल लगता है तो उससे ही बड़ा वाला केबल 2 पीस के लिए लगेगा, और उससे जो बड़ा केबल है उससे वाला भी बड़ा केबल जो है वो सिंगल फेज के लिए लगेगा। क्योंकि सिंगल फेज अब 2 पीस पर यहाँ पर 440 पे चल रही थी, तो अब ये अगर आप 2 पीस सिंगल फेज पे चलाना चाह रहे हैं तो ये जो करंट है 20 HP का कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ये 20 से लेके 25 एम्पेयर तक ही चलेगा। ये भी जो है 20 से लेके 25 एम्पेयर तक करंट लेने लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर केबल की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा तगड़ा वाला केबल सिंगल पीस को लगेगा, उससे कम क्वालिटी वाला 2 पीस को लगेगा, और उससे कम छोटा वाला केबल 3 पीस के लिए लगेगा। आपकी ये सोच है कि 3 पीस का केबल मैं 2 पीस के लिए इस्तेमाल करूं, तो आप गलत हो, क्योंकि 2 पीस को और सिंगल फेज को केबल हेवी वाला चाहिए, चाहे ये पनडुब्बी सबमर्सिबल मोटर हो, चाहे ये V6 सबमर्सिबल मोटर हो। ठीक है, मोटर कोई भी हो, 5 HP की हमने यहाँ पर लिया है, सिर्फ सबमर्सिबल मोटर के बारे में बात करें तो ये तो हो गया एम्पीयर के बारे में बात। चलिए अभी मोटर का पानी के बारे में बता दिया है कि तीनों जो मोटर है वो सेम ही पानी देगा, सिर्फ जो एम्पीयर जो है वो कम ज़्यादा लेगा तीनों तार के अंदर। हमारा तीसरा जो सवाल है वो है कि मोटर की कीमत कितनी होगी। देखिए मोटर की कीमत लगभग सेम ही होगी सभी के लिए, सिर्फ 1500 का फर्क होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो सिर्फ नाम के ऊपर फर्क होगा, वाइडिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं होगा। उसके अंदर कोई मतलब सिंगल फेज मोटर है तो उसके अंदर कोई अलग पार्ट बिल्कुल भी नहीं बैठाना चाहता। जो 3 पीस का मोटर है बस उसी को सिंगल फेज का वाइडिंग कर दो तो सिंगल फेज हो जाएगा। उसके अंदर बेरिंग बुशिंग सिर्फ सेम वही रहता है जो 3 पीस मोटर के लिए है, तो इसीलिए कीमत कम ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर 5 HP का मोटर है तो तीनों जो मोटर है 3 पीस का, 2 पीस का और सिंगल फेज का, तीनों की कीमत सेम हो सकती है। 1500 इधर उधर वो कर सकता है, लेकिन वो ऐसे ही कर सकता है, उसके ऊपर 1500 कम ज़्यादा करने का उसके ऊपर कोई मतलब सेंस नहीं है। तो यहाँ पर कीमत के बारे में बात करेंगे तो कोई सिंगल फेज 2 पीस के मोटर कोई स्पेशल पार्ट नहीं बिठाया जाता, बस आपके थोड़े से पैसे बढ़ेंगे जो कैपेसिटर के लिए बढ़ेंगे, पैनल बॉक्स के लिए बढ़ेंगे। क्योंकि अगर मोटर के बारे में सिर्फ अगर बात करेंगे तो कीमत सेम ही रहेगी, लेकिन अगर आप 2 पीस का मोटर लेंगे या फिर सिंगल फेज मोटर लेंगे तो 3 पीस मोटर से आपका बजट बढ़ जाएगा। वो बजट मोटर के लिए नहीं बढ़ेगा, वो बजट बढ़ेगा आपके पैनल बॉक्स के लिए, क्योंकि इसके लिए आपको स्पेशल पैनल बॉक्स लेना पड़ेगा और इसके अंदर कैपेसिटर भी आएंगे तो कैपेसिटर की भी कीमत लगाना पड़ेगी आपको। तो इसीलिए आपके 3000 रुपये 3500 रुपये तो ऐसे ही आपके सिंगल फेज और 2 पीस मोटर के अंदर 3 पीस मोटर से ज़्यादा लगने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार है। तो और इसको केबल भी हेवी वाला चाहिए, क्योंकि केबल के अंदर भी आपके पैसे बढ़ जाएंगे। 2 पीस का मोटर और 3 में सिंगल पीस का मोटर बात करेंगे तो केबल को भी पैसे आपके ज़्यादा चले जाएंगे। तो इस प्रकार जो है आप अगर 2 पीस का मोटर और सिंगल पीस का मोटर बिठाना चाहते हैं तो इसका खर्चा 3 पीस मोटर से ज़्यादा है, ये समझ लो बात। ठीक है, लेकिन मोटर की कीमत सेम ही रहेगी, बाकी जो चीज़ें हैं बढ़ जाएंगे पार्ट, इसीलिए कीमत बढ़ जाएगी, बाकी कुछ नहीं है। अब हमारा ये वाला जो सवाल है वो क्या है कि मोटर का मेंटेनेंस क्या होगा। देखिए 3 पेज मोटर का कोई मेंटेनेंस नहीं है। उसके बाद 2 पेज मोटर का मेंटेनेंस जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। 2 पेज मोटर का मेंटेनेंस, ठीक है, क्योंकि ये जो मोटर है वो हाइब्रिड हो जाती है। हाइब्रिड होने की वजह से थोड़ी सी बुशिंग बेरिंग का खतरा रहता है, ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा। और थोड़ी सी बेरिंग बुशिंग खराब हो जाए तब ये मोटर ज़्यादा चलता नहीं है, दिक्कत करता है चलने में। सिंगल फेज मोटर का भी सेम वही है कि थोड़ी बेरिंग बुशिंग खराब हो जाने के बाद ये भी ठीक से चलता नहीं है। तो इसीलिए अगर थोड़ी सी बुशिंग अगर बेरिंग अगर 30% 40% अगर कट गए हो तो आपको तुरंत चेंज करना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों का मोटर का मेंटेनेंस ज़्यादा है। तो इन दोनों की बात करेंगे तो सबसे कम मेंटेनेंस सिंगल फेज मोटर का है। 2 फेज मोटर का मेंटेनेंस सबसे ज़्यादा, और ये मोटर जो है बार बार जलती है, ये मोटर सक्सेस नहीं है। अगले हम बात करेंगे ही तो मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे तो 3 फेज मोटर का कोई मेंटेनेंस नहीं है। एक बार डालो 20 साल चलाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन दोनों का मेंटेनेंस थोड़ा थोड़ा आपको रहेगा। कैपेसिटर का मेंटेनेंस रहेगा, स्टार्टर का मेंटेनेंस रहेगा, केबल का मेंटेनेंस रहेगा, बहुत सारी चीज़ों का मेंटेनेंस रहेगा अगर ये 2 मोटर चलना है तो। ठीक है, अब मोटर की लाइफ क्या होगी, इन तीनों मोटर में से लाइफ क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। 3 फेज मोटर की जो लाइफ है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद 2 फेज मोटर की लाइफ है। ठीक है, उसके बाद सबसे लाइफ जो है वो कम हो जाती है वो सिंगल फेज मोटर की। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि अगर मोटर के स्पेयर पार्ट अगर ठीक से काम नहीं करेंगे तो सिंगल फेज मोटर पर जो होती है वो 220 वोल्ट पे चलती है, इसीलिए इसको वोल्टेज कम पड़ जाता है और मोटर घूमना दिक्कत कर जाती है। इसीलिए जो सिंगल फेज मोटर होती है इसका जो है लाइफ जो है वो सबसे ज़्यादा कम होता है। तो लाइफ हालांकि इतना ही होता है लेकिन ये चलने में दिक्कत करती है। लाइफ मोटर का सभी सेम ही रहेगा, लेकिन
कुछ समय के बाद लगभग 6 साल के बाद या फिर 5 साल के बाद ये दो मोटर चलने में दिक्कत करती हैं, जो कि ये मोटर सालों साल चलेगा, बटन लगाएंगे तो चालू हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसको आप चालू करना पड़ेगा, स्टार्टिंग कैपेसिटर बार बार 2-4 बार प्रेस करना पड़ेगा, तब ये चालू हो जाएगा। तो इसका मेंटेनेंस जो है ज़्यादा है और इसका लाइफ इन दोनों का बहुत कम है, इन दोनों की तुलना में बात करेंगे तो, ठीक है। और अगर इन तीनों के बारे में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा लाइफ 3 फेज मोटर की और सिंगल फेज मोटर की है, इसकी लाइफ बहुत कम है, ठीक है, ये समझ लो। अब यूज करने में कौन सा आसान है, तो यूज करने में सबसे ज़्यादा 3 फेज आसान है। ये आसान नहीं, क्योंकि ये आपको सारी चीज़ें सबको समझना पड़ेगा, कैपेसिटर खराब होगा, स्टार्टर खराब होगा, बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें खराब हो जाएगी। तो ये इजी टू यूज नहीं है। ये बस आप ये 3 फेज मोटर का स्टार्टर लो और यहाँ पर स्टार्टर लेंगे आप, ROIB की कनेक्शन करेंगे, ऑन कर देंगे, चालू हो जाएगा। तो यूज करने में सबसे ज़्यादा आसान 3 फेज मोटर का है। अब अगली जो बात है वो वाइडिंग की पिच की। तो 3 फेज मोटर के अंदर जो वाइडिंग है वो सेम ही लगभग ज़्यादातर जो होता है वही 3 फेज मोटर का वाइडिंग आएगा। 10-12 पिच में आएगा, 14-16-18 पिच में आएगा अगर 2 केबल की मोटर हो तो। इस प्रकार पिच के बारे में अगर ज़्यादातर बात करेंगे तो इसका सेम जो क्राइटेरिया आता है ज़्यादा से ज़्यादा वही रहेगा। 1-2-4 टाइप हैं इसके अंदर, वो अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ जो है ज़्यादा हो चुकी है इसलिए। और मेरे बोलने का मकसद बस यही था, हमने ये पार्ट इसीलिए पिच का इसलिए लिया क्योंकि लगभग 2 फेज मोटर का और सिंगल फेज मोटर का जो रिवाइंड करने का जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो अगर 6, 8, 10, 12 जो है रनिंग की कॉइल होंगी तो स्टार्टिंग की कॉइल 10-12 में होगी, कुछ इस प्रकार जो है क्राइटेरिया आप मेरे चैनल पे जाके देख लेना। तो इन दोनों का जो पिच है वो ज़्यादातर सेम हो सकता है, लेकिन इसका जो पिच है इसके साथ नहीं मैच होता है, ठीक है। इसका पिच, इसका कनेक्शन वगैरह सारी चीज़ें मोटर के अंदर अलग होती है। कनेक्शन दोनों का ही सेम ही रहता है, इसके अंदर मोटर के अंदर जो कनेक्शन होता है दोनों का सेम ही रहता है। बस ये सारी चीज़ें हैं, हमने आपको बताने की कोशिश की है। अब वीडियो की लेंथ हो चुकी है ज़्यादा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना। अगर इस चीज़ के अंदर कोई कमी रह चुकी हो तो प्लीज़ मैसेज कर देना, हम उसके ऊपर काम कर जरूर करेंगे।